नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी और आपके तमाम सवाल इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए, निवेश से जुड़े हुए, आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड तमाम क्वेश्चन शो में शामिल करते हैं। अगर आपके पास भी कोई भी सवाल है, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा हुआ जानना चाहते हैं, कब कैसे शुरुआत करें, कैसे अपने सपनों को पूरा करें, तो योर मनी आपकी मदद के लिए हर रोज हम लेकर आते हैं। आप भी अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। 7045220000, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप कनेक्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू भी, yourmoney@nw18.com। साथ ही आप सेंड कर सकते हैं अपने क्वेश्चन सोशल मीडिया पर, यानी फेसबुक, ट्विटर पर CNBC आवाज के हैंडल पर जाइए। ये शो आप देख भी सकते हैं और अपने क्वेश्चन पोस्ट भी कर सकते हैं। आज हमारे साथ ऑक्टिव मनी मैनेजर्स के MD पंकज मटपाल मौजूद है। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और सवाल लेने से पहले आज बात करेंगे कि जब हम अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, पोर्टफोलियो बनाने के बारे में सोचते हैं, तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात, एक सबसे कॉमन कंफ्यूजन ये होता है कि अगर आपको आमतौर पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या हाइब्रिड कैटेगरी मिलाकर आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना भी, तो इतने सारे फंड हाउसेज हैं, किस फंड हाउस का फंड आप ऑप्ट करें, तो किन बातों का ख्याल रखें जब एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना हो। तो दीपाली जी नमस्कार। बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डिजाइन कर रहे हैं या कभी रीबैलेंसिंग भी करते हैं, तो किस तरह से इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहली बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके पोर्टफोलियो में किस तरह के एसेट्स हों, क्योंकि अगर हम म्यूचुअल फंड की भी बात करें तो आपके पास चॉइस है इक्विटी फंड, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, गोल्ड फंड्स, और इक्विटी में भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो कई तरह की कैटेगरीज और सब कैटेगरीज होती हैं। तो पहले जो मेन चीजें हैं वो ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन यानी कि कितनी लंबी अवधि के लिए आप निवेशित रहना चाहते हैं या निवेश करना चाहते हैं। ये पहले कुछ जरूरी बातें हैं। तो इनके आधार पर आप तय कीजिए कि किस तरह के फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या कहां पर आपका एलोकेशन ज्यादा या कम होना चाहिए। उसकी बात यदि हम बात करें स्पेशली म्यूचुअल फंड्स की, तो अक्सर क्या होता है, डिसाइड किया कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, तो अक्सर निवेशक यही ध्यान रखते हैं कि बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स कौन से हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए। और बेस्ट परफॉर्मिंग का क्राइटेरिया क्या होता है, जिसके पास रिटर्न्स बेहतर हैं, मतलब वो अच्छे फंड्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये इस बात की तो हमें तसल्ली देता है कि फंड ने पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया है, इसकी जानकारी मिलती है, लेकिन हम अब इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहां से आगे फंड कैसा परफॉर्म करेगा, उसके लिए फंड्स के पोर्टफोलियो को देखना वो भी जरूरी है। साथ में ये समझना दीपाली जी बहुत जरूरी है कि आप जिस फंड में निवेश कर रहे हैं, जिस स्कीम में निवेश कर रहे हैं, वो आपके रिस्क एपेटाइट को के हिसाब से है या नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए हम बात करते हैं मिड कैप फंड की। अब आपने तय किया कि आप मिड कैप फंड में निवेशित रहना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, लेकिन मिड कैप फंड का जो क्राइटेरिया है उसमें ऐसा है कि 65% एलोकेशन जो है वो मिनिमम मिड कैप शेयर्स में होना चाहिए। बट बाकी 35% हो सकता है एक फंड का स्मॉल कैप में हो और दूसरे का लार्ज कैप में। बट आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, बट आपने सिर्फ मिड कैप फंड देखा, उसके रिटर्न्स देखे और आपने डिसाइड कर लिया। तो आप हमेशा देखें कि पोर्टफोलियो कैसा है, उसमें रिस्क कितना लिया गया है, आने वाले समय में कैसा रहेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक एक्सपेंस रेशियो भी जो है दीपाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी फंड में देखने के लिए। और अक्सर आजकल इसकी बात बहुत होती है कि फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है। एक्सपेंस जितना कम होगा मतलब रिटर्न ज्यादा मिलने चाहिए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है कि कम एक्सपेंस रेशियो के चक्कर में फंड एफिशिएंटली मैनेज नहीं होता। तो इसके लिए ये देखना जरूरी है कि कम एक्सपेंस में यदि फंड बहुत अच्छा मैनेज हुआ है, रिटर्न्स अच्छे जनरेट कर पा रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि एक्सपेंस कम करने के चक्कर में और फंड ही ठीक से मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो सही नहीं है। तो इसके लिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर एक बात और होती है फंड का साइज। अब कई बार साइज बहुत बड़ा होता है या बहुत छोटा होता है। बहुत बड़ा है और उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत पड़े तो लिक्विडिटी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। मतलब कि फंड मैनेजर अगर शेयर्स बेचना चाह रहे हैं और साइज बहुत बड़ा हो, थोड़ी मुश्किल आती है। ऐसे ही छोटा फंड होता है तो पैसा बहुत कम है, अगर कुछ अपॉर्चुनिटी है भी तो कैसे उसको एनकैश करें, वो मुश्किल हो जाता है। तो ये भी देखना जरूरी है। और यदि आप पास्ट परफॉर्मेंस देख रहे हो तो दो चीज और देखिए। एक ये कि क्या उस समय में फंड मैनेजर वही है जो पहले से मैनेज कर रहे हैं या फिर चेंज हुए हैं। अगर फंड मैनेजर चेंज हुआ है उस फंड का, तो मतलब फिर वहां पर बदलाव आ सकता है। तो फिर पास्ट परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेगी। फंड मैनेजर की पास्ट परफॉर्मेंस आपको देखनी होगी ओवरऑल कि उनका कैसा ट्रैक रिकॉर्ड है। और दूसरी बात ये भी जानना जरूरी है
कि कितनी साइकिल्स, बिजनेस साइकिल्स उस फंड ने देखी हैं, क्योंकि समय के अनुसार कई बार ऐसा होता है कोई फंड मैनेजर अच्छे समय में अच्छा परफॉर्म करने की ताकत रखते हैं, बट जब समय खराब होता है तब उस वक्त ठीक से मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो आपने कोई भी फंड देखा हो तो डिफरेंट बिजनेस साइकिल्स में उनका कैसा प्रदर्शन रहा है उसको भी देखना जरूरी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। ओके तो काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई हैं पंकज जी ने। जब भी आप अपने फंड का चुनाव करें, किन बातों का आपको ख्याल रखना है, वो तमाम बारीकियां आपको समझाई गई हैं। स्टिल कोई कंफ्यूजन हो तो अपने क्वेश्चंस आप भेज सकते हैं।